हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दिव्य व्रत कथा जो केवल कथा नहीं है, बल्कि माँ की ममता, संतान की रक्षा और भगवान गणेश की असीम कृपा का जीवंत प्रमाण है। ये है सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत। भक्तों, ये वही व्रत है जिसे स्वयं माता पार्वती ने किया, जिस व्रत से निर्धन का घर भर गया और जिस व्रत से राजाओं के वंश की रक्षा हुई। आज की ये कथा आपको केवल सुननी नहीं है, बल्कि अपने हृदय में उतारनी है। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती तीनों लोकों की स्थिति देख रही थी। उन्होंने देखा, कहीं माताएं अपने छोटे छोटे पुत्रों को अकाल मृत्यु के भय से बचा नहीं पा रही, कहीं संतान रोगों से पीड़ित है, कहीं घर घर में संकट, भय और अशांति फैली हुई है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, जब माँ अपने बच्चे की रक्षा न कर सके तो उसका जीवन अधूरा हो जाता है। कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे माताएं अपने पुत्रों की रक्षा कर सके और गृहस्थों के जीवन से संकट दूर हो जाए। भगवान शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, हे देवी, संकटों का नाश करने वाले स्वयं हमारे पुत्र श्री गणेश है। यदि उनकी उपासना माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को श्रद्धा और नियम से की जाए तो कोई भी संकट शेष नहीं रहता। ये सुनते ही माता पार्वती ने माघ कृष्ण चतुर्थी को निर्जल व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने तिल और गुड़ से गणेश पूजन किया, दिन भर संयम रखा और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर उसे अर्घ्य दिया। उस दिन के बाद तीनों लोकों में शांति फैल गई। देवताओं ने आकर माता पार्वती से प्रार्थना की, माथे, इस व्रत को लोक में प्रसिद्ध कर दीजिए ताकि साधारण गृहस्थ भी इसका पुण्य प्राप्त कर सके। तब माता पार्वती ने कहा, आज से यह व्रत सकट चौथ कहलाएगा। जो इसे श्रद्धा से करेगा उसके जीवन के सभी सकट अर्थात संकट स्वयं गणेश हार लेंगे। प्रिय भक्तों, अब सुनिए उस कथा को जो बताती है कि ईश्वर धन नहीं, भावना देखते हैं। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में अन्न का अभाव था, वस्त्र पुराने थे, लेकिन मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उनका एक छोटा सा पुत्र था। ब्राह्मणी हर समय इसी भय में जीती थी, हे प्रभु, कहीं मेरा ये पुत्र मुझसे छिन न जाए। माघ मास की कृष्ण चतुर्थी आई। नगर की सभी स्त्रियां सकट चौथ का व्रत कर रही थी। ब्राह्मणी भी व्रत रखना चाहती थी, लेकिन उसके पास न तिल थे, न गुड़, न दीपक। रात में वह रोते हुए सकट माता से बोली, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी ममता और श्रद्धा सच्ची है। उसी रात सकट माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी, श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजन सामग्री है, तुम व्रत करो। अगले दिन उस ब्राह्मणी ने केवल जल पीकर व्रत रखा। मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाया, उसमें रुई जलाई और भगवान गणेश का स्मरण किया। रात्रि में जैसे ही चंद्रमा निकला, उसने जल से अर्घ्य दिया और पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। उसके पति को कार्य मिला, घर में अन्न आया और उसका पुत्र स्वस्थ, दीर्घायु और तेजस्वी हुआ। नगर के लोग कहने लगे, सकट चौथ का व्रत निर्धन की झोली भी गणेश कृपा से भर देता है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए तीसरी कथा जो बताती है कि ये व्रत केवल साधारण जन के लिए नहीं, बल्कि राजाओं के वंश की रक्षा भी करता है। प्राचीन काल में एक सत्यवादी राजा के वंश पर भारी संकट आ गया। राजमहल में जन्म लेने वाले शिशु एक एक कर असमय काल का ग्रास बन रहे थे। राजा और रानी
शोक में डूबे रहते थे। राजगुरु ने गणना कर कहा, राजन, ये वंश पर सकट योग है, इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय सकट चौथ का व्रत है। रानी ने तुरंत निर्जल व्रत का संकल्प लिया। तिल और गुड़ से गणेश पूजन किया और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर आंसुओं के साथ प्रार्थना की, यदि मेरा व्रत सच्चा हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करें। उसी रात स्वयं भगवान गणेश स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ, अब इस वंश पर कोई संकट नहीं आएगा। उसके बाद राजवंश में दीर्घायु और तेजस्वी पुत्र जन्मे और राज्य में सुख शांति फैल गई। प्रिय भक्तों, इन तीनों कथाओं का सार एक ही है। यदि माँ का हृदय सच्चा हो, यदि श्रद्धा अडिग हो, तो सकट चौथ का व्रत असंभव को भी संभव कर देता है। इस व्रत से संतान की रक्षा होती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, घर से दरिद्रता हटती है और हर विघ्न का नाश होता है। गण गणपतये नमः, ओ सकट माताये नमः। यदि आपके जीवन में संतान को लेकर चिंता है या किसी प्रकार का संकट है, तो इस कथा को श्रद्धा से सुनिए और सकट चौथ का व्रत अवश्य कीजिए। जय सकट माता, जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अब जानिए चंद्रमा उदय का अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, क्योंकि सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होता। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा के बाद भक्त चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही आकाश में चंद्रदेव प्रकट होते हैं, उसी क्षण व्रत का मुख्य फल जागृत होता है। शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में चंद्रमा शीतल प्रकाश देता है, उसी प्रकार चंद्र दर्शन के साथ ही माता की ममता और गणेश कृपा संतान पर उतरती है। भक्त चंद्रमा को देखकर जल, दूध या तिल मिश्रित जल से अर्घ्य अर्पित करते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए, मेरे पुत्र की आयु, स्वास्थ्य और रक्षा कीजिए। इसके बाद भगवान गणेश को भोग अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है। ध्यान रहे भक्तों, यदि किसी कारणवश बादल या मौसम के कारण चंद्रमा स्पष्ट न दिखे, तो भी उसी दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा से अर्घ्य देने पर पूरा फल प्राप्त होता है, क्योंकि सकट चौथ में दृष्टि से अधिक भाव और श्रद्धा का महत्व है। चंद्रमा के उदय के साथ सकट माता की कृपा जागती है और गणेश जी हर संकट को हर लेते हैं। हरे कृष्णा।